बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दरूद नबी आखिर-ओ-ज़मां अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा व तय्यब सना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। या रसूल दोस्तों, लाला जी माजिद अपने यूट्यूब चैनल लाला माजिद के प्लेटफॉर्म से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आप मेरी स्क्रीन पर जिस शख्सियत को देख रहे हैं, लाहौर की कबूतर परवरी का एक पुराना नाम और इसके अलावा इनका अपना एक जड़ी बूटियों के हवाले से भी एक बड़ा पुराना कारोबार है। तो दोस्तों, आपको पता है कि आपके इस फ़न में पुराने जो नुस्ख़ाजात होते थे उनमें कस्तूरी का इस्तेमाल, सुच्चे मोतियों का इस्तेमाल, ज़ाफ़रान का इस्तेमाल, ये अक्सर मैं सुनता भी रहा हूँ और लोग इन चीज़ों को इस्तेमाल भी करते रहे। इस दौर में दोस्तों मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों की जो पहचान है यही इंतहाई मुश्किल है। आप अपना कीमती सरमाया ज़ाया करते हैं, अगर आपको पहचान ना हो वो आपके नुस्ख़ाजात सही नहीं बन सकते। तो दोस्तों, ख्वाजा उस्ताद ख्वाजा अकील बशीर साहब, उस्ताद चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी पार्टी से इनका तल्लक भी है। तो आइए ख्वाजा साहब से सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि कस्तूरी की ख्वाजा साहब क्या पहचान है? सब नाज़रीन को, सामीन को अस्सलाम वालेकुम। कस्तूरी जो है ना, ये एक हिरन के नाक से निकलने वाला एक खून है जो जम जाता है। उसको शिकार के वक्त को काट लिया जाता है उस नाफे को, और उसके अंदर जो खून होता है वो जब जम जाता है कुछ अरसे बाद, वो जब जम जाने के बाद उसको हम कस्तूरी का नाम देते हैं। वो बेसिकली एक हिरन का खून है, और ये हिरन जो है इसको की अपना अल्फाज है, गिलगित की ज़ुबान में इसको रौंस बोला जाता है। ये जानवर जो है ना, ये 8000 मीटर की बुलंदी के ऊपर रहता है, और ये ठंडे इलाके का ही रहने वाला, और ये आसानी से गिरफ्तार भी नहीं होता। ज़्यादातर ये शिकार ही होता है। जब ये शिकार होता है तो ये फिर वो शिकारी इसको ज़िबा करके तो फिर ये नाक संभाल लेते हैं। और ये नाक में खून जब आता तो अल्लाह की तरफ से इसके अंदर एक महक आ जाती है, और वो महक जो है ना वो फिर इस जानवर को मस्त कर देती है, और ये उस मस्ती में शिकार हो जाता है। वरना ये इतना होशियार जानवर है कि ये नज़र भी नहीं आता और गायब भी रहता है ज़्यादातर आम आदमी इंसानी नज़र से। तो इसकी ख्वाजा साहब पहचान के हवाले से? इसकी जो पहचान है जी, वो एक नासा सा होता है, गोल से रंग का, इस तरह का दूध से होती है। उसके ऊपर ना उसी की हिरन की खाल होती है। जब ये सूखता है ये जुड़ता जुड़ता एक छोटा सा बाउल बन जाता है। फिर हम इसको क्रॉस कट लगा के इसके अंदर से वो गूदा हुआ वो खून बाहर निकालते हैं, और उसके अंदर झिल्लियाँ होती हैं। वो झिल्लियों के अंदर ना कौसे कज़ा का रंग होता है, वो क्योंकि बाई नेचर है वो उसमें वो झिल्ली होना, ये सबूत है कि भी ये असल नाफे में से निकला हुआ खून है। अगर उस नाफे के अंदर झिल्ली नहीं ना है तो वो समझ लें कि वो नकली बना हुआ है, जो फ्राडिया जिसको हम दूसरे लफ्ज़ों में कहेंगे। तो वो जो एक मामूली सी पतली सी झिल्ली होती है जो इसके अंदर नाक के अंदर से निकलती है, फिर ये खून होता है। ये खून, ये जो कस्तूरी है ना, ये एक इंतहाई दर्जे की गर्म चीज़ है। इतनी गर्म है कि इसको अगर पुराने ज़माने में लोग जिस तरह कहते हैं, इसको अगर सूंघा जाए तो कमज़ोर आदमी जिसकी नाक के पास सूंघा जाता था उसकी इतनी खुशबू तेज़ होती है कि उसकी नाक की नस में से ना, दिमाग की नस में से खून निकल आता था और नाक में से खून बहना शुरू हो जाता था। इतनी स्मेल उसकी तेज़ होती थी। तो अब ये कस्तूरी का है कि ये 1 ग्राम जो है ना, इंसान के लिए, एक आदमी के लिए जो मेडिसिन तैयार होती है वो 1 हफ्ते के लिए वो 1 ग्राम है। तो ये जो कबूतरों को देना होता है ना, कबूतरों को देने के लिए आपको इसका थोड़ा सा आप समझ लें कि आधे ग्राम में का इसका वो पानी में डालें, उसको भिगो के उसको रखें। फिर उसके अंदर जो उसका पानी का असर आएगा, उस पानी का असर के 2 या 3 कतरे जो है ना, वो आपने वो कबूतरों की खुराक में शामिल करने हैं। उसको गर्माइश देने के लिए, हीट देने के लिए, उसके जिस्म के अंदर वो तेज़ी ले आने के लिए, जिसको हम दूसरे अंग्रेज़ी ज़बान में बोलते हैं स्टिमुलेंट। स्टिमुलेंट का मतलब होता है तहरीक पैदा करने वाली चीज़ें। तो ये स्टिमुलेंट का काम देती हैं, और वो कबूतर के अंदर जब ये डोज जाती है, जब ये डोज जाती है तो वो इसके अंदर, कबूतर के अंदर थोड़ी सी ना बेचैनी सी आ जाती है, और वो आग
की उसकी जिस्म में लग जाती है एक तरह की। फिर इस आग को ठंडा करने के लिए कबूतर ना आसमान की बुलंदी में जब जाता है तो उसकी गहराई में जाता रहता है, वो फिर नज़र बंद हो जाता है और उस मुकाम पे उड़ चल पहुंच जाता है जहाँ पे उसको वो सुकून में आ जाता है, जहाँ पे टेम्परेचर माइनस में होता है। ये उस माइनस टेम्परेचर में कबूतर को लेके उड़ती रहती है और कबूतर उतनी देर तक वो माइनस टेम्परेचर में उड़ता रहता है जब तक कि उसका टेम्परेचर जो अपना होता है वो नीचे नहीं कम होता, तो ये उतनी देर तक वो बुलंदी पकड़ा रहता है। इसलिए आपने अक्सर सुना होगा, देखा होगा कि कबूतर शाम को निकलते हैं या 6 बजे या 5 बजे आसमान से निकलते हैं। वो गर्मी में ही वो इतनी गर्मी होती है उसमें कि वो ठंडी जगह पे रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, वो ठंडी जगह के लिए वो फिर उतनी बुलंदी पे रहते हैं और फिर कबूतर इतनी जल्दी नीचे नहीं आते। कबूतर जब भी आता है नीचे आसमान से निकल के, वो उसी वक्त निकलता है जब या तो उसके जिस्म की हरारत वो ठंडी होनी शुरू हो जाए या उसके जिस्म के अंदर कमज़ोरी वाक़या शुरू हो जाए, क्या वो थक जाता है कि भी मैं इससे ज़्यादा उड़ नहीं सकता, फिर वो कबूतर नीचे आता है। कस्तूरी का बस यही कमाल होता है, उसने जिसको हम दूसरे लफ्ज़ों में दें, ये कबूतर को टांग देती है ऊपर अपनी मुकाम के ऊपर, उसको टूटने नहीं देती आसमान की बुलंदी से। तो कबूतर जो होता है कस्तूरी के इस्तेमाल से हाइट अपनी गेन कर देता है, और जब ये हाइट उसी वक्त छोड़ेगा जब वो थक जाएगा या उसका टेम्परेचर नीचे आना शुरू होगा। अच्छा खासा ये तो फंक्शन हुआ। हाँ, अगर मिसाल के तौर पे कोई आदमी जो है वो ओपन लेना चाहता है कस्तूरी, मतलब कहता है जी मुझे 1 ग्राम मिल जाए, तो उसकी की फिर क्या किस तरह पहचान ये होगी? दवाई जब भी ली जाती है ये मुरक्कब में ली जाती है, इसको खालस कस्तूरी के तौर पे नहीं लिया जा सकता। वो फिर जिस्मानी जिस्म को ना कुछ बॉडी पार्ट्स को ये डिस्टर्ब कर सकती है, तो इसको 5-6 चीज़ों में मिक्स करके फिर लिया जाता है। और एक आदमी की जो 1 महीने की खुराक है ना, जो मेडिसिन जो जिस तरह मर्दाना कमज़ोरी या कोई और कमज़ोरी में जो मेडिसिन हकीम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो कम से कम जो है ना वो 3 ग्राम है। 3 ग्राम से ज़्यादा जो है ना उस बंदे के अंदर ब्लड प्रेशर या कोई और बीमारी ला सकती है। बस जो मिनिमम है ना एक एवरेज जो है एक आदमी के लिए, एक सेहतमंद के लिए दोबारा से जवानी के हासिल करने के लिए जो मर्दाना क़ुव्वत की दवाई है उसमें वो 3 ग्राम कस्तूरी से ज़्यादा नहीं वो डालते। कई ज़्यादा डाल देते हैं, जब वो ज़्यादा डाल देते हैं तो उसका कुछ असर उनके जिस्म के दूसरे हिस्सों पर भी पड़ता है, जिससे उनके जिस्म के कुछ अज़ा ख़राब होने के चांसेस भी होते हैं। बहरहाल जो 3 ग्राम जो कस्तूरी है ना वो मुरक्कब में दी जाती है और वो फ़ायदेमंद है। ठीक है खालिद साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, आपने बड़ी आज रहनुमाई भी की और बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है दोस्तों, आपने इसको गौर से सुनना है और उसके बाद फिर आपने उन बातों पे अमल करना है। अल्लाह हाफ़िज़।